सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है 26 जनवरी 2023 और 26 जनवरी 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज 26 जनवरी सभी विद्यार्थियों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इसी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में बनाया जाता है। तो अब की बार 74वें गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा पूरे देश के अंदर। तो सभी विद्यार्थियों को 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। डेली आपको 7 बजे लाइव क्लास आपको मिलती है। आज हम पढ़ेंगे बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास शुरू किया गया है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया और केंद्र सरकार के द्वारा युविन नाम से एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया गया। इनकी आज हमें चर्चा करेंगे। एक बार साथी सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। और जो पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। वर्ष 2022 का सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मान इंडियन अचीवर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? विष्णु प्रसाद को। और हाल ही में भारतीय वायुसेना भारत के पूर्वोत्तर भाग में परले अभ्यास का आयोजन कब से करेगी? 1 से 5 फरवरी के बीच में। और किस राज्य का अस्का थाना देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बना है? ये बना है उड़ीसा राज्य का। और हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए? ये दिए हैं 11 बच्चों को। और हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए किन 2 राज्यों का चयन किया गया? उड़ीसा और मिजोरम। किन 2 भारतीय फिल्मों को DIFF में सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला? तो ये है, एक तो है अपराजितो और दूसरी है प्रपेडा। वर्ष 2025 तक किस राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा? ये रखा है हिमाचल प्रदेश में। और कौन सी राज्य सरकार अपना पहला सरस मेला 2023 आयोजित करेगी? ये करेगी जम्मू और कश्मीर। और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने किस शहर में पहले STM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया? ये किया है चेन्नई शहर में। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल चुकी है। क्विज आपको 2-3 दिनों हो गए, अभी आपको थोड़ा टाइम कम मिल रहा है, इस वजह से आपको टेलीग्राम पर क्विज भी नहीं मिल रही है अभी उसके बाद में। तो एक बार जो राजस्थान हाई कोर्ट LDC जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, तो ये वीडियो जनवरी से लेकर आपको दिसंबर और जनवरी मंथ पूरा ये आपको 2023 पूरा पढ़ना पड़ेगा करंट इंडिया का। और लगभग जो पीछे का पेपर मैंने देखा था 2022 के अंदर जो रद्द हुआ पेपर पहले वाला, वो मैंने देखा था, उसमें इंडिया करंट के 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 12 करंट के 12 क्वेश्चन आए हैं। राजस्थान करंट का उसमें क्वेश्चन नहीं आया। इंडिया का ओनली इंडिया के 12 क्वेश्चन आए हैं। मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने क्वेश्चन देखे हैं उस पेपर में, मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ाया उससे बाहर मेरे हिसाब से तो जाएगा नहीं, क्योंकि जिस उस समय मैंने क्वेश्चन देखे थे उस हिसाब से देखे तो मैंने जो आपको पढ़ाया ना जनवरी से लेकर दिसंबर अभी तक जनवरी तक, उससे बाहर आपका क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। अगर 12 या 13 क्वेश्चन आएंगे उसमें से आपको 10 या 11 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया वो आपको देखने को मिलेंगे। तो शानदार तरीके से आपको क्लासें मिलती रहेगी। मैंने पेपर भी उठाया था, पूरा देखा मैंने उसमें किस तरह के क्वेश्चन कहाँ से उठाए गए हैं। तो एक बार साथ में वो मैं क्वेश्चन एक मैं आपके लिए लेकर भी आऊँगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत 26 जनवरी 2023 को यानी कि आज को अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है? तो ये बनाने जा रहा है 74वां। कौन सा? 74वां बनाने जा रहा है। देखो, भारत 26 जनवरी 2023 को अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। इस दिन भारत के संविधान को वर्ष 1950 में अपनाया गया था, यानी कि 26 जनवरी 1950। और गणतंत्र दिवस 2023 कर्तव्य पथ, जिसे पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, तो दिल्ली के अंदर है ये कर्तव्य पथ, यानी कि पहले इसको क्या है राजपथ के नाम से जाना जाता था, अब इसको क्या है कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है। तो अब की बार ये 74वां गणतंत्र दिवस आज पूरे देश के अंदर बनाया जाएगा। दूसरा प्रश्न देखो, BSF ने भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन सा अभ्यास का आयोजन किया है? यानी कि BSF के द्वारा आज आपको पता है गणतंत्र दिवस है, उसी के जो है
पूरे आनंद के साथ देश पर क्या है बीएसएफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए उन्होंने ऑपरेशन अलर्ट जो है अभ्यास शुरू किया है। कौन सा ऑपरेशन अलर्ट? देखो बीएसएफ ने आगामी यानी कि आज गणतंत्र दिवस के मद्देनज़र गुजरात के कच्छ जिले से राजस्थान के बाड़मेर तक भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए शनिवार से ऑपरेशन अलर्ट अभियान शुरू किया है। ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास 28 जनवरी तक जारी रहेगा। तो आपको पता है गणतंत्र दिवस को देखते हुए इन्होंने क्या है ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास शुरू किया और ये 28 जनवरी तक ये अलर्ट जो अभ्यास है जारी रहेगा। तीसरा प्रश्न देखो, प्रसिद्ध गायिका प्रभा अत्रे को किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है? यानी कि जो ये प्रसिद्ध गायिका है प्रभा अत्रे को इनको क्या है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। और ये अवार्ड है जो किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया? ये दिया गया था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे के द्वारा इनको अवार्ड दिया गया है। देखो यह सम्मान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने डॉक्टर अत्रे को मुंबई के निकट ठाणे में राम गणेश गडकरी रंगायातन में एक समारोह के अंदर इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया और उन्हें भारत सरकार द्वारा यानी कि प्रभा अत्रे को भारत सरकार के द्वारा 3 पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि पंडित हरिनारायण चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किनको दिया गया? गायिका है ये प्रभा अत्रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। चौथा प्रश्न देखो, वर्ष 2020 में जैविक कृषि के तहत क्षेत्र के विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है? तो 2020 के अंदर जैविक कृषि के तहत क्षेत्र के विस्तार के अंदर भारत टॉप 3 देशों के अंदर में आ चुका है। तो भारत का इसमें तीसरा स्थान है। कौन सा? तीसरा स्थान। देखो भारत दुनिया के शीर्ष 3 देशों में एक के रूप में उभरा है, यानी कि भारत का इसमें तीसरा स्थान है। सबसे टॉप पर है अर्जेंटीना जिसकी कितनी है 7,81,000 हेक्टेयर यानी कि 21% की वृद्धि के लिए। इसके बाद में है उरुग्वे जो है 5,89,000 हेक्टेयर 28% के साथ और भारत की है 3,59,000 हेक्टेयर में इतने प्रतिशत के साथ। तो ये भारत का तीसरा स्थान है। पहले पर अर्जेंटीना, दूसरा उरुग्वे और तीसरा भारत का स्थान है। किसमें? 2020 में जैविक कृषि के तहत में भारत का तीसरा स्थान है। 5 नंबर प्रश्न, हाल ही में उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो हाल ही में उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया चंडीगढ़ के अंदर। कहाँ पर किया गया है? चंडीगढ़ में। देखो चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने हाल ही में उत्तर भारत की 2000 KWP की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। यानी कि जल के ऊपर ये सौर प्लेटें इस प्रकार लगाई गई है कि जल के ऊपर ये तैरती हुई समान ये दिखेगी। तो वहाँ पर उन्होंने चंडीगढ़ के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। छठा प्रश्न देखो, केंद्र सरकार के द्वारा यूविन नाम से नया कार्यक्रम लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो केंद्र सरकार के द्वारा यूविन नाम से एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया गया। तो इस कार्यक्रम का संबंध रहेगा गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण से। किससे? गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण से। देखो केंद्र सरकार ने कोविन प्लेटफॉर्म की सफलता के बाद, पहले कौन सा था? पहले प्रोग्राम था कोविन। इसकी प्लेटफॉर्म की सफलता के बाद अब गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण और टीकाकरण के उद्देश्य से यूविन नाम से नया कार्यक्रम लॉन्च किया गया। ये आपको याद रखना है। यूविन पहले कौन सा था? कोविन। इसके सफलता के बाद अब क्या है? गर्भवती महिलाओं के लिए यूविन नाम से का नया कार्यक्रम लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 2 जिलों में पायलट मोड में ये शुरू किया गया है। तो ये आपको पूरी डिटेल याद रखनी है। 7 नंबर प्रश्न देखो, भारत निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 2023 को कौन सा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है? तो अब आपको पता है कल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 25 जनवरी 2023 को कौन सा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया? ये बनाया गया 13वां। कौन सा बनाया गया? अब की बार है 13वां। देखो भारत निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 2023 को 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है, यानी कि मनाया गया। और अब की बार इसकी थीम क्या रही? वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ। आपको पता है वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ अब की बार इसकी थीम रही। और वर्तमान में भारत के चुनाव आयोग यानी कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन।
पहले मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा है सुकुमार सेन। वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। कौन है? वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे तो राजीव कुमार, और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे तो सुकुमार सेन है। और अब की बार 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया गया है 25 जनवरी को। 8 नंबर प्रश्न देखो, हाल ही में मशहूर आर्किटेक्चर बालकृष्ण दोषी का निधन हो चुका है, इनको पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? तो आपको पता है हाल ही में मशहूर आर्किटेक्चर बालकृष्ण दोषी का निधन हो चुका, इनको पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? 2020 के अंदर। कब है? 2020 के अंदर इनको सम्मानित किया गया। देखो, प्रतिष्ठित प्रित्जकर पुरस्कार के विजेता और मशहूर आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को 95 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। 2020 में उन्हें भारत का तीसरा जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। और मशहूर आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को मई 2022 के अंदर रॉयल गोल्ड से सम्मानित किया गया था। ये मैंने आपको अच्छी तरह से करवाया है कि मई 2022 के अंदर रॉयल गोल्ड से किसे सम्मानित किया गया? बालकृष्ण दोषी को। ये पूछा जा सकता है आपके लिए आगे एग्जाम में, चाहे सूचना सहायक भर्ती है, चाहे राजस्थान हाईकोर्ट LDC, उसमें ध्यान रखना। जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है ये जरूर आपसे पूछा जाएगा। तो ये इनको भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पद्म पुरस्कार, ये पद्म भूषण दिया गया 2020 के अंदर, और 2022 के अंदर रॉयल गोल्ड से सम्मान से इनको नवाजा गया है। अब इनका निधन हो चुका है। अगला प्रश्न, कौन सा देश 2047 तक परमाणु विखंडन से संचालित एक अंतरिक्ष यान इंजन का परीक्षण करने की योजना बना रहा है? वो बना रहा है अमेरिका देश। कौन सा बना रहा है? अमेरिका देश है जो 2027 तक परमाणु विखंडन से संचालित एक अंतरिक्ष यान इंजन का परीक्षण करने की योजना बना रहा है। देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है कौन सी? नासा। उन्होंने कहा कि देश 2027 तक परमाणु विखंडन से संचालित एक अंतरिक्ष यान इंजन का परीक्षण करने की योजना बना रहा है, जो मंगल ग्रह पर मानवयुक्त यात्रा सहित लंबी दूरी के मिशन के लिए महत्वपूर्ण प्रगति है। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा इसको परीक्षण करने की योजना बनाई जा रही है। 10 नंबर देखो, किस राज्य में नोरो वायरस, एक नया वायरस के संक्रमण से 5 मामलों की पुष्टि हो चुकी है? तो ये बहुत बड़ी बात है। देश के अंदर आपको पता है पहले से ही कोरोना जो महामारी है उसका प्रकोप आपको पता है चीन के अंदर बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब क्या है, इस दिनों में अब इनका जो कोरोना वायरस है अब ये इन दिनों में कम हो चुका है। तो कम होने इसका तो कम हो गया, फिर भी एक केरल के अंदर क्या है, एक नया वायरस फिर आ चुका है। कौन सा? नोरो वायरस। इसको क्या बोलते हैं? नोरो वायरस है। ये 5 मामलों की पुष्टि हुई है केरल राज्य के अंदर। ये बहुत बड़ी दुख की बात है अपने लिए। देखो, केरल में एक नए वायरस के संक्रमण में टेंशन बढ़ा दी है। क्या कर दी है? केरल में एक नए वायरस के संक्रमण ने टेंशन बढ़ा दी। नोरो वायरस एक बेहद ही संक्रामक वायरस है। नोरो वायरस को विंटर वोमिटिंग बग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना है, एग्जाम में इस तरह भी क्वेश्चन आएगा कि नोरो वायरस जो है किस राज्य में देखा गया, किस राज्य में इसकी पुष्टि हुई? तो केरल में। और इसको किस नाम से जाना जाता है? विंटर वोमिटिंग बग के नाम से जाना जाता है। और इनमें से 20 करोड़ संक्रमित 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं। यानी कि ये जो वायरस है वो 5 साल के बच्चे, छोटे बच्चे, उनमें ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा होता है। तो केरल राज्य में सबसे पहले इसको देखा गया है। 11 नंबर, 25 जनवरी 2023 को किस राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है? तो बहुत बड़ी बात है, कल 25 जनवरी को बहुत सारे दिवस मनाए गए। तो आपको पता है 25 जनवरी 2023 को किस राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया? वो बनाया है हिमाचल प्रदेश ने। किसने बनाया है? हिमाचल प्रदेश ने। देखो, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 2023 को पूरे राज्य में अपना 53वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मना रहा है, यानी कि मनाया गया। 1971 में इसी दिन हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना था। कौन सा? 1971 के दिन भारत का 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश बना, और अब की बार इसका 53वां स्थापना दिवस बनाया गया है। 12 नंबर, किस केंद्रीय मंत्री ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र पर कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा महाबाहु ब्रह्मपुत्र पर कम कार्बन उत्सर्जन करने पर वाले क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? ये किया है किसने? हरदीप सिंह पुरी ने। किसने? हरदीप सिंह पुरी। देखो, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी ने 24 जनवरी को मेथनॉल
मिश्रित डीजल यानी कि MD-15 द्वारा संचालित अंतर्देशीय जलपोत के डेमो रन का उन्होंने उद्घाटन किया। SB गंगाधर नामक 50 सीटर मोटर लॉन्च समुद्री जहाज पर नौकायन किया गया था। ये आपके लिए जरूरी नहीं है, बस ये आपको याद रखना है कि मेथनॉल मिश्रित डीजल द्वारा संचालित अंतर्देशीय जलपोत के डेमो रन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी के द्वारा 24 जनवरी को किया गया था। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, चुनाव आयोग ने किस राज्य में 90% से अधिक मतदान करने के लिए मिशन 929 शुरू किया? ये किया है त्रिपुरा राज्य में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए। इस हिसाब से देखें तो आपका पीछे का जो करंट है साथ साथ में तैयार होता जा रहा है, क्योंकि आपको पता है मैं यश रिवीजन भी आपको करवाता हूँ, क्विज भी आपको टेलीग्राम पर मिलती है, PDF आपको मिलती है, फिर पिछले 3 महीने का आपको वीडियो मिल चुका है। अब आपको 2-3 दिनों के अंदर क्या है पूरे जनवरी और दिसंबर, जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक पूरा निचोड़ आपको मिलेगा। जब वो CET एग्जाम और राजस्थान हाईकोर्ट LDC के लिए रामबाण साबित होगा। बड़े शानदार तरीके से आपको क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं और आपको पता है, और अभी बस 2-3 दिन के अंदर आपको भी वीडियो मिलने वाला है। अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, इंडियन बैंक ने किस राज्य में अपना प्रमुख कार्यक्रम MSME प्रेरणा लॉन्च किया है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी साथी वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करेंगे और लगातार आपको मेरी सुबह 7 बजे क्लास मिलती रहती है। और शाम को आपको पता है हमारी जो आपको पता है जो ब्रह्मास्त्र जो बुक है उसको आपको फटाफट रिवाइज भी करवाया जा रहा है, तो CET से पहले उसको भी कंप्लीट करवा दी जाएगी। तो सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। सभी विद्यार्थियों को हर हर महादेव।